रात की एक महफिल में जब 500 से ज्यादा उलेमा और फुक़हा जमा थे, तब एक नौजवान ने खड़े होकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसके जवाब में 80 राहें बताई गईं, 80 दलीलें दी गईं और 80 तरीकों से हल पेश किया गया। सब खामोश थे, दंग थे, हैरान थे। लोगों ने पूछा, ऐ नौजवान, तुम कौन हो? उन्होंने नजरें झुकाते हुए कहा, अब्दुल कादिर गीलानी, अल्लाह का एक गुनहगार बंदा। यही वो नौजवान थे जिन्हें बाद में पूरी दुनिया ने पुकारा, गौसुल आजम, मोहियुद्दीन, शेखुल मशाइख। ये है कहानी उस इल्म की, उस सब्र की, उस तवक्कुल की जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से अता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वालों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब दिल थम जाता है, कुछ मंजर ऐसे होते हैं जब रूह सजदे में झुक जाती है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र करते ही सीना खुल जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बुलंद शख्सियत की जो तारीख में गौसुल आजम के नाम से मशहूर हुई, जो तसव्वुफ के आसमान पर आफताब की तरह चमकी, जो इल्म के समंदर थे, जिनकी जुबान से कुरान और हदीस की रोशनी बरसती थी और जिनकी दुआ से दिल बदल जाते थे। यह कहानी है हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु अन्हु की, उनके इल्म की, उनकी मेहनत की, उनके सब्र की, उनके तवक्कुल की। और यह सफ़र किसी फरिश्ते का नहीं बल्कि एक इंसान का है जो मेहनत करता है, तकलीफ़ा उठाता है, भूख सहता है, रातें जागता है और फिर अल्लाह उसे बुलंदियों पर ले जाता है। हिजरी 470 की बात है। इराक की सरजमीन जीलान नाम की एक छोटी सी बस्ती, जहां एक नेक और परहेजगार घराने में एक बच्चे ने आंखें खोली। उनका नाम रखा गया अब्दुल कादिर। वालिद का नाम था अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। वालिदा थीं उम्मुल खैर फातिमा, जो खुद एक नेक औलिया की बेटी थी। अब्दुल कादिर जब छोटे थे तो उनकी आंखों में एक अजीब नूर था। जब वो खामोश रहते तो लगता कुछ सोच रहे हैं, जब कुरान की आवाज सुनते तो चुपचाप ठहर जाते। वालिद, बेटा, तू अल्लाह का हो जा, दुनिया अपने आप तेरी हो जाएगी। यह जुमला अब्दुल कादिर के दिल में उतर गया। उन्होंने बचपन से ही कुरान याद करना शुरू किया। स्थानीय मकतब में पढ़ने लगे। 10 बरस की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया, लेकिन उनका दिल कहता था, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली इल्म तो अभी दूर है। 18 बरस की उम्र में वालिदा ने बुलाया। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू बगदाद जाए और वहां जाकर इल्म हासिल करे। बगदाद उस जमाने का मरकज है इल्म का। वहां उलेमा हैं, फुक़हा हैं, सूफियां हैं। तू वहां जा और अल्लाह के दीन को समझ और लोगों तक पहुंचा। फिर उन्होंने अपने कपड़ों की सिलाई खोली और 80 दीनार सोने के सिक्के निकाले। बेटा, यह तेरे बाप की अमानत है। मैंने यह बरसों से बचा के रखे हैं ताकि तेरे इल्म के काम आए। यह 40 दीनार तू अपनी पेटी में सी ले और 40 अलग रख ले। और मुझसे एक वादा कर, कभी झूठ मत बोलना, चाहे जान पर भी बनाए। अब्दुल कादिर ने वालिदा के कदमों में सिर रख दिया। रोते हुए कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ। वालिदा ने माथे को चूमा, दुआ दी और रुखसत किया। अब्दुल कादिर एक काफिले के साथ निकल पड़े। जीलान से बगदाद का सफर आसान न था। रेगिस्तान, डाकू, खतरे। एक दिन रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिले के लोग घबरा गए। सामान लूटा जाने लगा। एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आया। उनकी सादगी देखी, मजाक में पूछा, अरे बच्चे, तेरे पास कुछ है? अब्दुल कादिर ने साफ कहा, जी हाँ, मेरे पास 40 दीनार है, मेरे कपड़ों की सिलाई में। डाकू हंस पड़ा, सच में? दिखा। अब्दुल कादिर ने सिलाई खोलकर दिखा दिए। डाकू हैरान रह गया। उसने सरदार को बुलाया। सरदार आया, बात सुनी और पूछा, बच्चे, तू पागल है क्या? तूने सच क्यों बता दिया? तू चुप रहता, हम निकल जाते, तेरे पैसे बच जाते। अब्दुल कादिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी अम्मी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी अम्मी का वादा नहीं तोड़ सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। यह सुनकर
उस सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐ नौजवान, तूने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं जिंदगी भर झूठ बोलता रहा, लूटता रहा, और तू एक वादे के लिए अपनी जान दे रहा है। आज से मैं तौबा करता हूं और अल्लाह की राह पर चलने का अहद करता हूं। उस दिन पूरे गिरोह ने तौबा कर ली। उन्होंने लूटा हुआ सारा सामान वापस कर दिया और अब्दुल कादिर खामोशी से आगे बढ़ गए। बगदाद उस जमाने का सबसे बड़ा मरकज ए इल्म। यहाँ दुनिया भर से तालिबे इल्म आते थे। यहाँ मदरसे थे, दारुल उलूम थे, लाइब्रेरियां थीं, मस्जिदें थीं। अब्दुल कादिर यहाँ पहुंचे और सीधे मौर मदरसा निजामिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिक्ह इमाम अब्बू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह से, हदीस इमाम अब्बू गालिब मोहम्मद बाकिल्लानी रहमतुल्लाह अलैह से, तफसीर इमाम अब्बू मोहम्मद जाफर रहमतुल्लाह अलैह से, उसूलस इमाम अबुल वफा अली इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। सुबह फजर से पहले उठते, तहज्जुद पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, फिर मदरसे जाते, दर्स लेते, नोट्स बनाते, शाम को मुज़ाकरा करते, रात को मुताला करते। कई बार भूख की वजह से चक्कर आ जाते, कई बार नींद नहीं आती, लेकिन वो रुकते नहीं। एक दिन एक साथी ने पूछा, अब्दुल कादिर, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि इल्म अमानत है और अमानत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो इल्म हासिल करे और अमल न करे, वो इल्म बोझ है, और जो इल्म अल्लाह की रजा के लिए हासिल करे, वो इल्म नूर बन जाता है। 15 साल तक बगदाद में इल्म हासिल करने के बाद अब्दुल कादिर के दिल में एक और तड़प पैदा हुई। वो सोचते, इल्म तो हासिल हो गया, लेकिन नफ्स की तहजीब कहाँ है? दिल की सफाई कहाँ है? अल्लाह से कुर्बत कहाँ है? उन्होंने फैसला किया, तसव्वुफ की राह चलनी है। वो शहर छोड़कर बगदाद के बाहर एक वीरान जगह में चले गए। यहाँ कोई इंसान न था, सिर्फ रेत, पत्थर और खामोशी। उन्होंने यहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और शुरू कर दिया रियाजत, मुजाहदा और अल्लाह की याद। दिन में रोजा, रात में तहज्जुद, सुबह को तिलावत, दोपहर को मुराकबा, शाम को फिक्र, रात को जिक्र, खाना कम से कम, नींद कम से कम, बातें कम से कम। कई बार भूख इतनी लगती कि पेट में ऐंठन हो जाती, कई बार प्यास इतनी लगती कि होंठ फट जाते, लेकिन वो सब्र करते और अल्लाह से दुआ मांगते। यह सिलसिला चला पूरे 12 साल। इन 12 सालों में उन्होंने अपने नफ्स से जंग की, हर ख्वाहिश को काबू में किया, हर गुस्से को दबाया, हर तकब्बुर को तोड़ा। और फिर एक दिन उन्हें महसूस हुआ, अब दिल साफ हो गया है, अब हर सांस में अल्लाह की याद है, अब हर सोच में अल्लाह की मर्जी है। 12 साल बाद जब वो बगदाद लौटे तो लोगों ने पहचाना नहीं। चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून था, लहजे में हिकमत थी और बातों में असर। उन्होंने दोबारा दर्स देना शुरू किया। पहले कुछ लोग आए, फिर कुछ और, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। उनकी मजलिस में उल्लेमा बैठते, फुक़हा बैठते, सूफिया बैठते, आम लोग बैठते, बादशाह भी आते और फकीर भी। एक दिन एक बड़ी महफिल थी, 500 से ज्यादा। हजरत गौसे पाक ने खड़े होकर कहा, इस मसाले का जवाब 80 तरीकों से दिया जा सकता है। और फिर उन्होंने एक एक करके 80 राहें बताईं, 80 दलीलें दी, 80 हवाले दिए, 80 तरीकों से मसले को हल किया। पूरी महफिल सन्नाटे में थी। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, सुभान अल्लाह, यह तो इल्म का समंदर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक फन के आलिम नहीं थे, वो 7 फकीहाम थे, हम्बली मजहब के इमाम। वो मुहद्दिसम थे, हदीस के हाफिज और रावी। वो 20 मुफस्सिर वन थे, कुरान के मनी समझने वाले। वो सूफी वन थे, दिल को साफ करने वाले। वो 20 वाइज वन थे, लोगों को हिदायत देने वाले। उनके दर्स में कोई फिक्ह का सवाल पूछता तो वो फिक्ह की किताबों से दलील देते। कोई हदीस के बारे में पूछता
तो वो सनद और मतन दोनों बताते। कोई तसव्वुफ के बारे में पूछता तो वो दिल की बात करते। एक बार किसी ने पूछा, हुजूर, इल्म और हिकमत में क्या फर्क है? उन्होंने फरमाया, इल्म वो है जो किताबों में लिखा हो, हिकमत वो है जो दिल में उतर जाए। इल्म बताता है कि क्या करना है, हिकमत बताती है कि क्यों करना है। इल्म जबान से बोलता है, हिकमत हाल से बोलती है। लोगों ने सिर झुका दिए। हजरत गौसे पाक के बयान सिर्फ बयान नहीं थे, वो दिलों को बदल देते थे। एक मर्तबा एक शराबी नशे की हालत में उनकी मजलिस में आ गया। लोग उसे बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन हजरत ने रोक दिया। उन्होंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, तू अल्लाह को भूल गया है, लेकिन अल्लाह ने तुझे नहीं भुलाया। तू अपने आप को जलील कर रहा है, लेकिन अल्लाह तुझे इज्जत देना चाहता है। तू शराब में अपना गम भुलाना चाहता है, लेकिन असली सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। यह सुनकर उस शराबी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और हजरत के कदमों में गिर गया। उसने तौबा कर ली और जिंदगी भर शराब को हाथ नहीं लगाया। हजरत गौसे पाक ने अपने इल्म को लिख कर भी रखा। उनकी सबसे मशहूर किताब है फुतूहुल गैब, गैब की फतहें। और इस किताब में उन्होंने अपने बयानात और नसीहतों को जमा किया। इसमें ईमान की बातें हैं, अखलाक की बातें हैं, नफ्स की तहजीब की बातें हैं, अल्लाह की मोहब्बत की बातें हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला दुनिया से बेनियाज हो जाता है, क्योंकि जब दिल में अल्लाह आ जाता है तो दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगती है। एक और जगह लिखा है, सब्र 3 तरह का होता है। एक, गुनाह से बचने का सब्र। दूसरा, इबादत पर जमे रहने का सब्र। तीसरा, मुसीबत को कबूल करने का सब्र। और सबसे बड़ा सब्र है अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना। यह किताब आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। हजरत गौसे पाक की दुआओं में एक खास असर था। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई जादू था या वो गैब जानते थे, नहीं, उनकी दुआओं में असर था, क्योंकि उनका रिश्ता अल्लाह से बेहद गहरा था। वो रात रात भर रोते थे, सजदों में गुजारते थे, अल्लाह से मिन्नतें करते थे। इसलिए जब वो दूसरों के लिए दुआ करते तो अल्लाह कबूल फरमाता। एक मर्तबा एक औरत आई, उसका बेटा बीमार था। उसने कहा, हुजूर, मेरे बेटे के लिए दुआ करें। हजरत ने हाथ उठाए और दुआ की। फिर उन्होंने कहा, बहन, दुआ तो मैंने कर दी, लेकिन दुआ कबूल करने वाला तो अल्लाह है। तू भी अपने घर जाकर दुआ कर और यकीन रख कि अल्लाह तेरी सुनेगा। वो औरत घर गई, उसने खूब दुआ की, रोई, गिड़गिड़ाई और अल्लाह ने उसके बेटे को शिफा दे दी। हजरत गौसे पाक जितने बड़े आलिम थे, उतने ही बड़े इंसान भी थे। उनमें तकब्बुर का नामो निशान न था। वो अपने शागिर्दों के साथ मोहब्बत से पेश आते, गरीबों की मदद करते, बीमारों की खबरगिरी करते, मुसाफिरों को ठहराते। एक बार एक नया तालिब ए इल्म आया। उसे शेख की पहचान नहीं थी। वो हजरत से पूछने लगा, भाई, यहाँ शेख साहब कहाँ मिलेंगे? हजरत ने मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। वो उसे मस्जिद में ले गए और कहा, बस यहीं बैठो, अभी आते होंगे। फिर जब हजरत ने अपनी जगह पर बैठकर दर्स शुरू किया तो वो तालिब इल्म हैरान रह गया। बाद में उसने माफी मांगी। हजरत ने कहा, बेटा, तुझे माफी की जरूरत नहीं। महाई, तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन अल्लाह तो सबको पहचानता है। असली इज्जत वो है जो अल्लाह के यहाँ हो, बंदों के यहाँ नहीं। हजरत गौसे पाक का मदरसा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यहाँ हर तरफ से लोग आते थे, अरब से, फारस से, रूम से, हिंदुस्तान से, अफ्रीका से। किसी को फ़िक़्ह सीखनी थी, किसी को हदीस, किसी को तसव्वुफ, किसी को अखलाक। हजरत सबको वक़्त देते, सबको पढ़ाते, सबको तरबियत देते। उनके शागिर्दों में से कई आगे चलकर बड़े उलेमा और मशाइख बने। उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर इल्म फैलाया और यूं हजरत गौसे पाक का इल्म सदियों तक चलता रहा। हिजरी 561 में 11 रबीउ सानी की रात हजरत गौसे पाक ने अपने शागिर्दों को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, अब मेरी रूह को अल्लाह बुला रहा है, तुम सब मेरे लिए दुआ करना।
और मेरे बाद इल्म को जिंदा रखना, लोगों को दीन सिखाना और हमेशा अल्लाह से डरते रहना। सब रो रहे थे। हजरत ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और लेट गए। उन्होंने कलमा पढ़ा और अल्लाह को याद करते हुए रूह कफ से आबी से निकल गई। उनका जनाजा लाखों लोगों ने पढ़ा 306 और उन्हें बगदाद में ही दफन किया गया। आज भी उनका मज़ार बगदाद में मौजूद है और दुनिया भर से लोग उनकी कब्र पर जाकर सलाम पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रोशनी हो, सुकून हो, बरकत हो, तो अल्लाह को अपनी जिंदगी का मरकज बनाइए। कुरान और हदीस को अपना रहनुमा बनाइए। इल्म हासिल कीजिए और अमल कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और तवाज़ो से पेश आइए और हर मुश्किल में सब्र और दुआ को अपना हथियार बनाइए। ऐ अल्लाह, हमें हजरत गौसे पाक जैसा इल्म अता फरमा, हमें उनकी जैसी मेहनत की तौफीक दे, हमें उनकी जैसी तवाज़ो और अखलाक अता फरमा और हमें उनकी तरह तेरे करीब कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे सुनने वालों, अगर यह बयान आपके दिल को छू गया हो, अगर यह कहानी आपके ईमान को ताज़ा कर गई हो, अगर इस सफ़र ने आपको अल्लाह के करीब ला दिया हो, तो बस एक गुजारिश है, हमजा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और इस बयान को शेयर कर दीजिए ताकि यह रूहानी दास्तानें, यह सच्ची कहानियां, यह ईमान अफजा बयान और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह बयान आपको कैसा लगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ईमान की दौलत से माला माल रखे और हजरत गौसे पाक की शफाअत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।